जिंदगी में कभी भी दिखावे की कोशिश मत करना। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो खुद नजर आ जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे 2011 से लेकर 2024 तक न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने मोलरता मोलैरिटी के न्यूमेरिकल को तो कंप्लीट कर लिया कि 2011 से लेकर 2024 तक जो भी आपसे मोलरता से न्यूमेरिकल पूछा गया, चाहे वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न था, एमसीक्यूज में था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, या फिर आपसे वैसे ही क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो 2011 से लेकर 2024 तक के सभी न्यूमेरिकल मोलरता के हमने कंप्लीट कर लिए। साथ में ही जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें जो मोलरता के न्यूमेरिकल दे रखे थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नंबर है नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल को करना। भाई नॉर्मलता के जो न्यूमेरिकल हैं वो एनसीईआरटी में तो है नहीं, और आपके बोर्ड में 2011 से लेकर 2024 तक ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी मोलरता के साथ मिलाकर। मतलब देखिए, जैसे देखो इन्हें मोलरता ही पूछ ली और यहां पर नॉर्मलता ही पूछ ली। कब आया? 2017 में आया। इसी तरह से देखो यहां भी मोलरता ही पूछी है और नॉर्मलता ही पूछी है, और ये 2018 में आया है। तो केवल आपके 2011 से लेकर 2024 तक के बीच में आपके केवल 2 न्यूमेरिकल हैं, और इन दोनों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता मोलैरिटी एवं नॉर्मलिटी की गणना कीजिए। ओके, देखिए अब जो चीजों की मतलब हम मोलरता निकालेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, हम नॉर्मलता निकालेंगे हमें क्या क्या चाहिए, हम पहले उसे लिख देते हैं। क्लियर? फिर हम अपना मोलरता वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरता निकल जाएगी, नॉर्मलता वाला फॉर्मूला लगाएंगे और नॉर्मलता आपकी निकलकर साफ आएगी। चलिए फिर देखिए भाई, हम लिखेंगे हमारा विलय कौन है। भाई विलय कौन है, पहला सवाल है आपके सॉल्यूशन का। भाई विलय कौन है हमारा? NaOH। तो हम लिखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको, NaOH का द्रव्यमान। सही है बेटा, द्रव्यमान भी लिख सकते हो आप। सही है, द्रव्यमान भी लिख सकते हो, मात्रा भी लिख सकते हो, यहां पर भार भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे जो बेहतर लगता है वो द्रव्यमान लिखना बेहतर लगता है, क्योंकि भार में और द्रव्यमान में बेटा अंतर होता है। इसलिए NaOH का द्रव्यमान, लेकिन आपको भार भी लिखा हुआ मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, मिल सकता है भाई, मात्रा भी यहां लिखी हुई मिल सकती है कि NaOH की मात्रा, लेकिन मैं द्रव्यमान लिखूंगा। NaOH का द्रव्यमान, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मास। बेटा अंग्रेजी थोड़ी याद करते हुए चले इन वर्ड की, आगे आपको आसानी रहेगी। NaOH का द्रव्यमान कितना बेटा? 40 ग्राम। ओके, 40 ग्राम। अब हम क्या करें सर, हम NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। मोलर बोले तो मोलर द्रव्यमान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। या देखो यहां पर ना अणु भार भी लिखा मिल सकता है। भाई Na का परमाणु भार कितना होता है? एटॉमिक वेट सर 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है सर? 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है बेटा? 1 होता है। टोटल जब आपने करा तो कितना आया? 40 ग्राम पर मोल। एनी प्रॉब्लम? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब लेकिन हमें नॉर्मलता के अंदर क्या चाहिए? तुल्यांकी भार चाहिए। क्या चाहिए हमें? तुल्यांकी भार। तो हम इसका NaOH का तुल्यांकी भार भी निकाल देते हैं यहां पर ही। तो NaOH का तुल्यांकी भार इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, सही है बेटा। तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? जो आपका अणु भार हो, जो आपका अणु भार है या मोलर द्रव्यमान है, अणु भार या मोलर द्रव्यमान बटे n फैक्टर। सही, इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हो n कारक। अब सर n फैक्टर क्या है? बहुत सिंपल, मैं आपको समझाता हूं। पहले n फैक्टर समझाता हूं। देख बेटा, आपके पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सही है मेरे दोस्त, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो ये कौन है? एक सर क्षार है। क्षार बोले तो बेस है, या कह दो एल्कली है। क्लियर? हिंदी में क्षार है।
क्षार की होती है अम्लता, क्षार की क्या होती है? अम्लता होती है, एसिडिटी होती है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी अम्लता कितनी है, इसकी एसिडिटी कितनी है? देख, इसके अंदर OH कितने हैं? सर एक OH है, तो जो अपना एक OH नेगेटिव दे देगा तो उसकी अम्लता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। जो अपना 2 OH नेगेटिव आयन दे देगा विलयन के अंदर तो उसकी अम्लता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन NaOH की कितनी होगी अम्लता? कितनी होगी? 1 होगी। तो N फैक्टर यहां पर क्या आएगा? अम्लता। अगर आपका अम्ल होता तो यहां क्या आती? क्षारकता। अगर आपका लवण होता तो यहां N फैक्टर क्या होता? आवेश, बोले तो चार्ज। क्लियर? तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बेटा, केवल आपको बता रहा हूं कि भाई ये आपका कौन था? सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन था? सर हमारा क्षार था। तो इस क्षार की क्या होगी? अम्लता होगी। सर हम कैसे पहचानेंगे? बेटे इसमें OH कितने हैं? कितने OH है? सर एक OH है, तो ये अपना एक OH दे सकता है तो इसकी अम्लता 1 हो जाएगी। कोई अगर 2 दे रहा है अपना OH तो उसकी अम्लता 2 हो जाएगी। बस सिंपल सी बात थी। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब क्या होगा? अब बेटा ये होगा 40/1। सही, 40/1। तो कितना आ जाएगा आपका? इसका तुल्यांक भार कितना है? 40 आ जाएगा। मतलब जो इसका मोलर द्रव्यमान होगा या अणु भार होगा वो इसके तुल्यांक भार के बराबर होगा। तो सही है। फिर अब क्या करें? देखिए अब हमें मोलरता के लिए और नॉर्मलता के लिए जो जो चीज चाहिए वो हमने लिख दी। अब एक चीज और रह गई है, बोलो क्या? सर आयतन रह गया। सही है, हम आयतन भी निकाल देते हैं अभी आपका। वॉल्यूम आयतन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। सही है, वॉल्यूम बोले तो आयतन। हम आयतन बेटा लीटर में निकालेंगे। सही है, कितना है? 450 ml है। ओफो 450 देंगे भैया, 500 ml है यार, 500 ml है। तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करते थे? बोलो 1000 से डिवाइड करते थे। तो इससे ये कटेगा, 2 बार जाएगा ना, तो 1/2 L लिख दूं। L बोले तो लीटर, तो 1/2 लीटर आएंगे। इन्हें कुछ मत करो, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। अच्छा अब हम निकालते हैं मोलरता। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा मोलरता निकालते हैं। देखो मोलरता बराबर क्या होगा? हमारा कौन है? NaOH है, तो NaOH का द्रव्यमान। भाई NaOH का क्या होगा? द्रव्यमान अपॉन NaOH का मोलर द्रव्यमान। क्या? मोलर, यहां बेटा द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान। शायद आपको इधर दिखाई दे रहा, नहीं देगा तो मैं लिख देता हूं मोलर द्रव्यमान। सही है, अणु भार भी लिखा मिल सकता है आपको। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, बच्चा एकदम ना कंफ्यूज हो जाता कि ये सर अणु भार आ गया, यहां तो मोलर द्रव्यमान होता। अबे मोलर द्रव्यमान भी लिखा मिल सकता है, अणु भार भी लिखा मिल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। अब क्या लिखोगे? विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन काय में लेना है आपको? लीटर में। अब आप देखो जरा इधर नजर मारकर, सब चीजें आपको पता है, बस रख दीजिए। रखिए भैया। भाई कितना आगे? 40/40/1/2। तो क्या बनेगा बोलो? 40 40/40/2/1। सही, ऐसे तो होगा। बताओ क्या हुआ? सिंपल, खत्म। और बचा क्या आपका? 2m। मोलर तो हम m भी लिख सकते हैं ना, m। या क्या लिख सकते हो उसे? लोहा लिख देता हूं, या कर दूं, या 2 मोल पर लीटर। और क्या लिख सकते हो? लो भाई और लिख देते हैं 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब ये भी लिखा आपको मिल सकता है। तो बेटा ये आ गई आपकी क्या? मोलरता। चलिए अब हम करते हैं नॉर्मलता को सोल्व। चलिए नॉर्मलता कर दे फिर। अब नॉर्मेलिटी बेटा उसका भी आंसर इतनी आएगा। कैसे आएगा सर? अभी आपको खुद पता चल जाएगा। तो वैल्यू सब वही तो है, क्योंकि जो NaOH का मोलर द्रव्यमान था वही क्या उसका तुल्यांकी भार है, दोनों बराबर है। उनमें थोड़ा सा अलग होता तो बात थी। सही, चलिए मैं कर देता हूं द्रव्यमान बटे। अब यहां क्या लिखोगे?
NaOH का तुल्यांकी भार, इंग्लिश में क्या कहते थे इसको? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। फिर आयतन, विलयन का आयतन लीटर में चलेगा। सही है, चलिए रखिए वैल्यू, रखिए इसके अंदर। तो भैया 40/40/1/2 सब वही। देखो वैल्यू, देखो वैल्यू, देखो NaOH का द्रव्यमान 40, सही है सर। NaOH का तुल्यांकी भार भी 40, आयतन 1/2 लीटर। तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। इसका क्या होगा? इसका मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, सही। ये नॉर्मलता का मात्रक होता है। हिंदी भी लिख दूंगा, हिंदी भी लिखूं, ये ऐसे काम चला लोगे। चलो हिंदी भी लिख देते हैं इसकी। यहां दिखाई दे रहा है, देखता हूं। देखो इसका और मात्रक बताता हूं मैं आपको, इसके यूनिट 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या और क्या आ सकता है? 2 ग्राम तुल्यांक प्रति घन डेसीमीटर, सही है, घन डेसीमीटर। या ऐसे लिख दो डेसीमीटर, क्यों? आधी हिंदी हो गई आधी इंग्लिश हो गई। या यहां लिख सकते हो तुम घन डेसीमीटर, सही है। वहां जगह कम थी, मैंने इसलिए छोड़ लिख दिया, सही है, ओके। तो चाहे मात्रक ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, सही है। बस इसलिए मैंने आपको यहां 3 मात्रक लिख दिए। तो बेटा ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। बताओ समझ में आया? 2017 में जो पूछा गया था, जल्दी से नोट करें, फिर हम अपना करते हैं 2018 के न्यूमेरिकल को। देखिए अब यह है आपका दूसरा न्यूमेरिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, बहुत शानदार न्यूमेरिकल। देखिए क्या है? 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, बोले तो H2SO4, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान से, यह आपका द्रव्यमान प्रतिशत, या यहां पर लिखा हुआ मिल सकता है भार अनुसार। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत भी लिखा मिल सकता है, या आपको ज्यादातर मिल सकता है भार अनुसार का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। देखो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, सही है। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान से क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है? अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? देखो इसका मतलब यह है भाई, देखो यहां आ जाओ, यहां समझो बात को भाई। द्रव्यमान प्रतिशतता में भी अब क्या करते थे? विलय का भार अपोन विलियन का भार इंटू 100, ये करते थे ना, इंटू 100 करते थे। देखिए मैं 100 नहीं लिख दिया, बस आपको समझा रहा हूं। द्रव्यमान अपोन द्रव्यमान का मतलब समझा रहा हूं भाई। 96% का मतलब क्या पता है आपको? ये जो बताएगा W, वो आपको बताएगा विलय, सही है, और ये बताएगा आपको विलियन की मात्रा। भाई विलय की मात्रा जो आगे लिखा है 96 ग्राम, विलियन की मात्रा परसेंट है तो कितने आ गई? 100 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि 96 विलय, वो 96 ग्राम विलय, 96 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। अच्छा, तो यहां का मतलब क्या हुआ भाई? यहां का ये मतलब हुआ कि 96 ग्राम विलय कौन है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में
घुला हुआ है या उपस्थित है या मौजूद है। तो यहां से क्या बातें पता चलती हैं, आइए मैं कल लिखता हूं। यहां से हमें पता चलता है सर कि H2SO4 का जो द्रव्यमान होगा, जो मात्रा होगी, जो भार होगा वो 96 ग्राम होगा। चलो सही है। जो हमें मोलरता के लिए चाहिए और जो हमें नॉर्मलता के लिए चाहिए वो हम पहले लिख देते हैं। बताइए समझ में आती बात। चलिए हमें H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या अणुभार चाहिए तो चाहिए। आइए, हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, उसके साथ है 2 परमाणु गुणा 2। सल्फर का होता है बेटा 32 बोले तो 32। ऑक्सीजन का होता है कितना 16 बोले तो 16 और उसके साथ परमाणु है 4 लगा देंगे। जब आप करोगे कैलकुलेट तो बेटा कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, नॉर्मलता के लिए H2SO4 का तुल्यांकी भार भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगा भाई, मोलर द्रव्यमान या अणुभार बटे n फैक्टर, या कह दो हिंदी में n कारक। देखिए मोलर द्रव्यमान सर 98 और n फैक्टर बोले तो n फैक्टर सर कैसे निकलेगा, अरे अभी तो आपको बताया था मैंने कैसे निकलेगा। चलिए दोबारा समझा देते हैं। अपॉन 2 कितना आ जाएगा 4 2 चौक 8 2 9 ये आ गया 49। अच्छा एन फैक्टर बता देता हूं, देखो सुनो भाई, आपके पास कौन है अब सर, हमारे पास H2SO4 है। ये कौन है, ये सर अम्ल है, एसिड है। और अम्ल की क्या होती है क्षारकता, क्या होती है क्षारकता। क्षारकता कैसे पहचानोगे, देखो H2SO4 जब जलीय विलीन में जाएगा तो क्या करेगा, अपने H पॉजिटिव देगा। क्या देगा, अम्ल है भाई H पॉजिटिव देगा। तो अब इसने कितने H पॉजिटिव देने हैं सर, इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 2 H पॉजिटिव आयन देगा। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी भाई। जो जितने H पॉजिटिव दे देगा उसकी वो क्षारकता होगी उतनी, बेसिडिटी होगी उतनी। H2SO4 के पास थे 2 हाइड्रोजन और इसने दिए 2 आयन 2H पॉजिटिव, तो इसकी क्षारकता हो गई 2, तो इसका n फैक्टर हो गया 2। इसीलिए हम क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान को भाग कर देंगे 2 से और आंसर आ जाएगा 49। बताइए इतनी बात समझ में आई। चलिए तो भार पता चला सर, पता चल गया। मोलर द्रव्यमान पता चला सर, पता चला। तुल्यांकी भार पता चला। अब हमें आयतन चाहिए सर, हम आयतन कैसे निकालेंगे। सो सिंपल बेटा, आयतन हम कैसे निकालेंगे वो समझाते हैं आपको। देखिए हम कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में लिख दूं। देखो हम निकालेंगे विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान अपॉन क्या, घनत्व, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी। पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, V बराबर m अपॉन डी, पढ़ा था फॉर्मूला, बस वही तो है ये। तो विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे घनत्व। अब देखो भाई आयतन तो हमें पता नहीं पता, हमें डेंस द्रव्यमान पता है। कितना, कहां लिखा सर द्रव्यमान, देखो बेटे क्या लिखा, 100 ग्राम विलयन, 96 ग्राम H2SO4, 100 ग्राम विलयन। अरे मैंने विलयन 2 बार लिख दिया, चलो काट देते हैं विलयन को। 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। चलिए तो कुल मिलाकर द्रव्यमान देखिए यहां पर कितना है सर, कितना है 100। घनत्व बोलो 1.84। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो अब आयतन क्या आ जाएगा, जब आप 100 को 1.86 से भाग करेंगे तो बताओ कितना आयतन आ जाएगा। हमारा आ जाएगा 54.35 और मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। सही है, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने,
नहीं सही है अभी तक तो बिल्कुल सही। बोलो कुछ गलती, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसका द्रव्यमान सही है, सही। तो चाहे आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ml भी लिख सकते हो, ये भी आ सकता है भाई ml। लेकिन हमें आयतन चाहिए काय में बेटा, सर लीटर में चाहिए। तो बस क्या करें हम इसको 1000 से भाग कर दे। चलिए हमने इसे 1000 से भाग कर दिया। 1000 भाग करने में क्या 0.0, लो भाई इतनी बड़ी संख्या बन गई। आप चाहो ना 0.054 तक ही लिख लो, आप चाहो तो 0.054 तक लिख लो। बस थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना तो खैर चलता है, इतना चलता है, सही माना जाएगा फिर भी। देखो भैया आयतन इस तरह से आ गया आपका, सही है। तो अब आपके पास क्या क्या है, सब कुछ है। तो सब कुछ है आपके पास, तो बस अब फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। चलिए फिर तुल्यांक भार निकाल लिया, अरे निकाला तो है अभी। चलो फिर लगाते हैं फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, मोलरता लगाएंगे पहले, कुछ भी लगा नॉर्मल तरीका निकाल लो। तो सब देखो पहले मैं निकालता हूं वैल्यू, ये सबसे आसान तरीका है न्यूमेरिकल करने का। सबसे पहले आप क्या करो, वैल्यू लिख लो जितनी है आपको, जो मोलरता है तो मोलरता में जो चाहिए लिख लो, नॉर्मलता है जो चाहिए नॉर्मलता है वो लिख लो, समझ में। चलिए समझ गए हो बालक। तो देखो मोलरता बराबर होता है, क्या होता है, विलेय का भार। विलेय कौन है आपका H2SO4 का भार, बोले तो द्रव्यमान, बोले तो मात्रा, कुछ भी लिख ले भाई, अपॉन H2SO4 का, शायद यहां दिखाई नहीं देगा, का H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, सही है। देखो यहां लिख दिया मोलर द्रव्यमान, अगर आपको यहां कटा हुआ दिखाई दे रहा हो तो लिख लेना मोलर द्रव्यमान बटे विलियन का क्या चाहिए आपको सर, आयतन चाहिए, और काय में चाहिए सर, लीटर में। बस जल्दी जल्दी वैल्यू लगाओ और आंसर पाओ। द्रव्यमान कितना बेटा 96 है, 96 है। मोलर द्रव्यमान कितना है 98 है। आयतन कितना है 0.05435 है। अब बताओ आंसर कितना आएगा। मैंने ये चेक करा था अभी, सही दिखाई दे गया, सही। थोड़ा सा कैमरे में कट जाता ना यहाँ पर, तो इसलिए मैं देखने गया था चेक करने के, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है। देखो 96 अपॉन 98 को जब आप डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा बोलो। कैलकुलेशन बेटा करना सीखो यार, अगर मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन कराने लगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबी जाएगी। 0.98 हो गया अपॉन 0.05435, सही है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा लगभग, मोलरता है तो यहां लिख दोगे m, सही है। और यही क्या होगी, विलियन की मोलरता होगी, सही है। तो लिख दूं, अतः विलियन की मोलरता इतनी होगी। चलिए आप नोट कर लें इसे। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसकी नॉर्मलता, बोले तो नॉर्मेलिटी। इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मलता होगी, उसकी मोलरता से अलग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर मोलर द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के बराबर नहीं है। इसका H2SO4 का जो अणु भार है वो इसके तुल्यांकी भार के बराबर नहीं होता। यहाँ कितना है इसका तुल्यांकी भार, यहाँ कितना है 49 था, जबकि हमारे NOH में दोनों सेम थे। जब दोनों सेम थे तो जो नॉर्मलता थी वही उसकी मोलरता थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया इसकी जो तुल्यांकी भार है वो क्या है, अलग है। चलिए नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है सर, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जिसे हम प्रदर्शित करते थे कैपिटल N से, होता है H2SO4 का द्रव्यमान, बोले तो मास, बटे H2SO4 का, थोड़ा नीचे लिख दिया हूं मैं, तुल्यांकी भार। बोलो इतनी समझ में आ गई, ये होता तुल्यांकी भार। ओ हो
नीचे आ जा, ये सही है, नॉर्मलता बराबर आयतन, आयतन लीटर में, लीटर सब पता है आपको। अब चलिए फटाफट वैल्यू रखो तेजी के साथ। H2SO4 का द्रव्यमान 96, तुल्यांकी भार 49, आयतन 0.5435। देखो यही है क्या, आयतन इतना ही है। चलिए तो इसे आप डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.96, लगभग इतना ही आएगा, सही है। फिर आप डिवाइड करो इसको, अरे आयतन में गलती हो गई कुछ, आयतन बेटे ये होगा 0.0, ये होगा आयतन, सही है, ये होगा आयतन, सही है। आयतन मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको शुरू में, यार वो मैंने रफ कर दिया, तो रफ नहीं करता तो मैं कहां लिखता इसको, ये बताइए आप। चलिए इसे आप डिवाइड कर दो तो लगभग आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी, हाँ इतनी आएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये क्या होगी आपकी नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी यही होगी, सही है। तो लिख दो अतः विलयन की नॉर्मलता 0.60 ग्राम, एक ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगी। तो आपको इसकी मोलरता भी पता चली, इसकी नॉर्मलता भी पता चली। तो इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चन जो 2017 और 2018 में पूछे गए थे हो जाते हैं यहां पर कंप्लीट। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और हम मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा न्यूमेरिकल होगा। देखो हमने मोलरता के पूरे कर लिए हैं, नॉर्मलता के पूरे कर लिए हैं, अब हम मिलेंगे आपको द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता या मास परसेंटेज के न्यूमेरिकल के साथ, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो भी, और जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल भी। तो सही है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।